बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज है संडे, यानी मस्ती का दिन। और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे के दिन कला समेकित अधिगम यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर उनसे सीख लेंगे। फिर संगीत की कक्षा में अलंकार और संगीत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और सुनेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलन बैग भी थे।
वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रयूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम एक भजन से शुरुआत करेंगे और हम भजन सीखेंगे। ये भजन है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये भजन तो आप लोगों ने सुना होगा। चलिए आइए मिलके हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। कृष्ण दामोदरम राम नारायण
तो बच्चों अभी हमने ये भजन सुना और अब इसका साथ में आप लोग अभ्यास कीजिए। तो बच्चों हमने स्वर के बारे में जाना, राग के बारे में जाना, गीत के बारे में जाना। अभी हम ठाट के बारे में जानते हैं। ठाट किसे कहते हैं? ठाट सप्तक के 12 स्वर समूह क्रमानुसार मुख्य 7 स्वरों को ठाट कहते हैं। ठाट वह है जिससे राग का जन्म होता है। ठाट को मेल भी कहते हैं। हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 ठाट माने गए हैं। पहला विलावल, कल्याण, काफी, खमास, भैरव, भैरवी, पूर्वी, तोरी, आसावरी, मारवा। बच्चों ये 10 ठाट हैं जिससे राग का जन्म होता है। तो बच्चों हमने अभी ठाट के बारे में जाना। अब हम एक नया गीत सीखेंगे, देशभक्ति गीत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। बच्चों ये गीत मैं आपको सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। तो बच्चों देखिए किस तरह से हम इसमें भाव को भर रहे हैं, है ना? कैसा लग रहा है? कितने गीत में खो के मधुर ध्वनियों के साथ हम गा रहे हैं। तो इसी तरह एंजॉय करते हुए आप लोगों को भी गाना है एक एक शब्द। शांति का उन्नति का प्यार का चमन। कितना प्यारा लगा। अब हम इसको अगर ऐसे गाएंगे, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। कुछ लगा ना कि भाव कम है, लेकिन अभी ऐसे शांति का उन्नति का प्यार का चमन। बच्चों देखना है कि जो शब्द लिखा है क्या हम जो गा रहे हैं उस तरीके से उस शब्द को निभा रहे हैं, क्या उसका भाव दे रहे हैं। शांति तो हम फील कर रहे हैं कि हम शांति के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों गीत को जब भी कोई भी गीत गाइए आप लोग, तो उसमें भाव और उसके शब्द को ध्यान दीजिए और सुर को, और बहुत प्यार से गाइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं और साथ में इस गीत को दोहराते भी रहेंगे। चलिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का
मात्रा। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। तो बच्चों, आप लोगों ने गाया साथ में, मज़ा आया? बच्चों, अभी हमने एक देशभक्ति गीत सीखी। अब हम ताल के बारे में जानेंगे। ताल किसे कहते हैं? तो विभिन्न मात्राओं के विभिन्न समूहों को ताल कहते हैं। अर्थात ताल समय पे आधारित निश्चित ढांचे को ताल कहते हैं। ताल जैसे हम जब कोई गीत गाते हैं तो वो ताल से बंधा हुआ होता है, ताल के साथ, गीत के साथ ताल चलते रहता है। ताल, अब ताल में हम बताते हैं ताल में क्या क्या आता है। विभाग, ताली, खाली, फिर सम, मात्रा, ये सब आती हैं। तो अब हम विभाग के बारे में आपको बताएंगे। विभाग में प्रत्येक ताल को कुछ छोटे छोटे विभागों में बांटा गया है। विभाग जितने भी ताल हैं, जैसे कि हम ये एक ताल आपको करके दिखाते हैं। 3 ताल हम आपको दिखा रहे करके, देखिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो ये मैंने आपको 3 ताल करके दिखाया। इसमें जहाँ जहाँ रुक रहे हैं ना, धा, धिन, धिन, धा, यहाँ पे एक लाइन, तो ये एक विभाग हुआ। फिर धा, धिन, धिन, धा, यहाँ पे दूसरी लाइन, दूसरा विभाग। फिर धा, तिन, तिन, ता, यहाँ तीसरा लाइन। फिर ता, धिन, धिन, धा। तो ये विभाग यानी जो छोटे छोटे समूहों में बांटे गए हैं उसे हम विभाग कहते हैं। अब हम मात्रा के बारे में जानते हैं। मात्रा, जब किसी ताल में जो पहली मात्रा होती है, जैसे आपको 3 ताल में ही बताते हैं। धा, धिन, धिन, धा, ये जो पहली मात्रा पड़ी ना, वो पहली मात्रा हुई। बच्चों, अब हम सम के बारे में जानेंगे। हमने विभाग के बारे में जाना, ताल के बारे में जाना, अब ताल में सम क्या है वो जानेंगे। किसी भी ताल को 2 प्रकार से दिखाया गया है, एक तो ताली से, दूसरा हाथ के साथ इशारे से। किसी भी ताल की प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को सम कहते हैं। तो बच्चों, अभी आपने समझा सम, अब हम ताली के बारे में बताएंगे। ताली, सम के अतिरिक्त ताल की अन्य भागों और विभागों की प्रथम मात्रा जिनको हाथ के आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न करके दिखाया जाता है, तो उसे हम ताली कहते हैं। जैसे देखिए, ताली है ना, इधर धा, धिन, धिन, धा। दूसरी ताली धा, धिन, धिन, धा, या ये खाली है, धा, तिन,
तिन ता। अब तीसरी ताली किट धिन धिन धा। तो देखना ये ताली पड़ी ना, धा ताली। फिर से ये ताली, हाथ के इशारे से हम दिखा रहे हैं ना ताली। अब हम जानते हैं खाली के बारे में। ताल के जिन विभागों की प्रथम मात्रा पर हाथ के आघात द्वारा ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाता है उसे हम खाली कहते हैं। यानी खाली जैसे हम देखिए अभी बताया था ताली धा, ये तो ताली है ना, धा धिन धिन धा। दूसरी ताली धा धिन धिन धा। और ये हाथ ऊपर उठाया तो ये क्या हुआ, इसे मैंने बजाया नहीं, बस ये हाथ को ऊपर किया, इशारे से दिखाया, हाथ को ऊपर की ओर दिखाया, इसमें आघात नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, ये खाली हुआ। तो समझा आपने ताली और खाली। अब हम ताली खाली समझ लिए, ठीक है। अब आगे क्लास में और कुछ हम समझेंगे। तो बच्चों हमने पिछली बार बाल गीत सीखा था, लकड़ी की काटी, और अभी हम एक फिर से बाल गीत सीखेंगे, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए। तो ये गीत आप सभी अपनी नानी के लिए गाना, और मोर तो आपने देखा ही होगा। शुरू करते हैं। सभी को साथ में दोहराना है, ठीक है। तो अभी हम कुछ नए तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। अभी एक बार हम गाएंगे, फिर दूसरी बार आप लोग इसे दोहराएंगे धुन के साथ।
देखिए कैसे। नानी तेरी मोरनी को बोल गए हैं, अभी धुन बजेगा। बाकी जो बचा था काले छोले गए। नानी तेरी मोरनी को बोल गए हैं। तो बच्चे आप सभी समझ रहे हैं ना? बाकी जो बचा था काले छोले गए। अब पहला अंतरा। खा के पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में। चोरों वाला डिब्बा कट कर पहुंचा सीधे जेल में। नानी तेरी मोरनी को बोल गए हैं। बाकी जो बचा था काले छोले गए। अब दूसरा अंतरा। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने। मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को बोल गए हैं। बाकी जो बचा था काले छोले गए। तीसरा अंतरा। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे। जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को बोल गए हैं। बाकी जो बचा था काले छोले गए। नानी तेरी मोरनी को बोल गए हैं। नानी तेरी मोरनी को बोल गए हैं। बाकी जो बचा था काले छोले गए। बाकी जो बचा था काले छोले गए। बाकी जो बचा था काले छोले गए। तो आप सभी ने दोहराया साथ में, मजा आया ना आप सभी को? तो आप लोग ये गीत अपनी नानी को जरूर से सुनाना। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे और आज के लिए बस इतना ही। टाटा बच्चों, बाय बाय। अब्बा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों तारा? आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, मेरे दोस्त को भी नहीं आने देते। मैं कितने दिनों से नानू से भी नहीं मिली। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है अब्बा। ओ तारा, तुम घर में बोर हो रही हो ना? हाँ, एक तरीका है जिससे तुम बिना घर से निकले दूसरे शहर में अपने नानू से मिल सकती हो। कैसे कैसे अब्बा? एक मिनट, ऐसे। नानू! हेलो बेटा, हेलो, कैसी है मेरी टिम टिम ताला? नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? हाँ, हेलो बेटा, नमस्ते। नानू नानू, कैसे हैं आप नानू? अब्बा मुझे आपके पास ला ही नहीं ले, वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे ले। कल तो पिंकी की मम्मी आई थी घर पर, अब्बा ने उन्हें भी बाहर से ही लौटा दिया। उनको मुझे प्यार भी नहीं करने दिया।
तारा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है ना, पर मेरी समझदार तारा को पता है ना कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है। बोलो तारा। हाँ नानू, पता तो मुझे है। अब बस सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बीमार किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने से, उसे छूने से, हाथ मिलाने से, गले लगाने से या उसकी छुई हुई चीजों को छूने से हम भी बीमार हो सकते हैं। और तारा, इससे चेन बन जाती है, एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, और थोड़े ही दिनों में ये सब जगह फैल जाती है। कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए दूसरों से दूरी रखना बहुत जरूरी है तारा। और तारा को तो पता है इसे क्या कहते हैं, क्यों तारा? हाँ पा, आपने बताया था इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मतलब दूसरों से सुरक्षित दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी। और तारा को ये भी पता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, किसी को घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से सुरक्षित दूरी कहाँ कहाँ रखनी है, तारा को पता है ना? हाँ, मैं बताती हूँ। दवाई की दुकान, राशन, सब्जी, फल की दुकान, हॉस्पिटल, शेल्टर होम्स और रास्तों में जहाँ भी 1 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। हाँ? और हाँ तारा, हमने टीवी पर भी देखा है कि हमारे धर्मगुरु बार बार लोगों से घर पर पूजा और इबादत के लिए कह रहे हैं, और यही सही है। क्यों तारा, सही है ना? हाँ, सबसे जरूरी यही बात है, घर से बाहर ही ना निकले तो एकदम सेफ रहेंगे। और अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाओ, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहो। जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं मास्क पहन कर जाता हूँ, और लाइन में सबसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता हूँ। अच्छा अब्बा, क्या हम एक ही मास्क बार बार पहन सकते हैं? नहीं तारा, नहीं। 6-8 घंटे में, या अगर मास्क गीला हो गया है तो उसे बदल देना चाहिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर्जिकल मास्क ही पहने, घर में बने कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, हाथ अच्छे से साबुन पानी से धोकर ही मास्क पहनना। अच्छा नानू, आपकी देखभाल कौन कर रहा है? हम लोग तो इतनी दूर हैं। मेरी प्यारी तारा, तारा तुम चिंता मत करो, यहाँ मेरे पड़ोसी मुझे फोन करते रहते हैं, समझे? और जरूरत हो तो दवाई वगैरह दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। और तारा, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो तुम घर मेरे पास आ ही सकती हो। तब तक तुम अपने घर से ही मुझे और अपने दोस्तों को फोन कर सकती हो, अपने अप्पा से अच्छी अच्छी बातें कर सकती हो, कहानियाँ सुन सकती हो। हाँ, और मैं अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, और घर के कामों में अप्पा की मदद भी कर सकती हूँ। और पता है नानू, मेरी टीचर रोज फोन पर जरूरी लेसन बता देती है, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी लगातार चलती रहे। बहुत अच्छे तारा, बिल्कुल सही, मेरी प्यारी प्यारी टिम ताला। ओके नानू, बाय, आई लव यू। बाय पापा। ओके बाय बाय, आई लव यू टू बेटा। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो बिल्लियों की प्रजाति से संबंध रखता है, लेकिन बेहद खतरनाक, ताकतवर और फुर्तीला है। हम बात करेंगे तेंदुआ यानी लेपर्ड की। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुआ भारत के जंगलों में आम तौर पर पाए जाने वाला एक शिकारी जानवर है और मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। ये देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है, जो गर्म इलाकों से लेकर बर्फीले इलाकों में भी पाए जाते हैं।
बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले तेंदुए को हिम तेंदुआ भी कहा जाता है। तेंदुआ माहिर शिकारी की श्रेणी में आने वाला जानवर है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने शिकार को बचने का कोई भी मौका नहीं देता है। तेंदुआ आकार में बाघ और शेर से छोटा होता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में ये बाघ और शेर से कम फुर्तीला नहीं होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। पटना जू में हमारी तैयारी है कि लेपर्ड इनक्लोजर को एक नया लुक दिया जाए, इसे सी थ्रू बनाया जा सके, जिससे दर्शक आसानी से इसे आस पार आड़ पार देख सके और उनके लिए एक विजिटर गैलरी भी हो। लेपर्ड जो है किसी भी शिकार को लेकर के मतलब आराम से खाना पसंद करता है, और इसके लिए जनरली वो शिकार को लेकर और काफ़ी ऊंचाई पे पेड़ पे लगभग 15 से 20 फीट तक ऊपर ले जाकर, जैसे चीतल को ऊपर डाली पर ले जाकर के बैठ के आराम से खाना पसंद करता है, ताकि इसके शिकार को कोई दूसरा जानवर इसे छीन ना सके। एक स्वस्थ तेंदुए का जीवन काल लगभग 20 वर्षों का होता है। मादा तेंदुआ नर तेंदुआ से आकार और वजन में कम होती है। नर तेंदुए का वजन 37 से 91 किलोग्राम तक होता है और मादा तेंदुए का वजन 28 से 60 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 45 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ये काफी अच्छे तैराक होते हैं और नदी नालों में आसानी से तैर सकते हैं। ये मुख्यतः अफ्रीका, चीन और भारत में पाए जाते हैं। तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इनकी पहचान है। परंतु कुछ तेंदुए काले रंग के भी होते हैं, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। आमतौर पर जंगलों में ये अकेला रहना पसंद करते हैं। शेरों की तरह झुंड बनाकर रहना इन्हें पसंद नहीं है। वयस्क होते ही ये अपने परिवार से अलग होकर अकेले रहने लगते हैं और अपना जीवन का ज्यादातर भाग पेड़ों पर अकेले ही बिता देते हैं। पेड़ों से ही ये अपने शिकार पर घात लगाते हैं। कभी कभी यह घास में छिपकर भी अपने शिकार का पीछा करते हैं। तेंदुआ 2.5 से 4 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 90 से 105 दिनों का होता है और मादा तेंदुआ एक बार में 2 या 4 शावकों को जन्म देती है। इनकी पूंछ लंबी होती है, जो इन्हें संतुलित करने में और तेज रफ्तार में मुड़ने में मदद करती है। ये काफी तेज दौड़ते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये हवा में 6 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। बाघ की अपेक्षा में इसका पगमार्क काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके आधार पे हम लोग जंगलों में गणना कर पाते हैं कि ये तेंदुआ और बाघ का जो पगमार्क है उसे अलग अलग बिल्कुल अलग तरीके से पहचान हो जाती है। बाघ का इनसे बड़ा होता है। बाघ का लगभग 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक जाता है और लेपर्ड का उस हिसाब से काफ़ी छोटा रहता है, जो एक दोनों में भिन्नता प्रदान करता है। और गद्दी और नाखून दोनों बिल्कुल अलग अलग बाघ के होते हैं। लेपर्ड के जो होते हैं नाखून का जो पगमार्क होता है काफ़ी छोटा होता है, बाघ का काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी कोई भी आदमी जंगल में पहचान कर पाता है कि ये बाघ का पगमार्क है और ये तेंदुआ का पगमार्क है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं और IUCN में इनका जो स्टेटस है लोअर रिस्क पे रखा गया है। इनका जो संजय गांधी जैविक उद्यान में
रख रखाव है काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। मौसम के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। मौसम के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन होता रहता है। भोजन में हम लोग प्रमुख रूप से इनको महिष मांस दिया जाता है और गर्मी के मौसम में इनके नाइट हाउस में कूलर, पंखे, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार जाड़े के मौसम में हीटर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। रोशनदान वगैरह को फूस से ढक दिया जाता है ताकि इन्हें ठंड न लगे। और चूँकि रख रखाव पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक रूप से इनके केजों की सफाई होती है। इनके केज बाड़े में घास कटाई होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में ये तेंदुए दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसे जंगल का राजा कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक और बेहद डरावने जानवर की तस्वीर उभरती है और जिसकी एक दहाड़ अच्छों की होश उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें भी इसी जानवर का चित्र अंकित है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेर की। शेर एक बेहद खूंखार, खतरनाक और आक्रामक जानवर होता है। यह सिर्फ हाथियों को छोड़कर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। शायद इसीलिए आज हर कोई खुद को शेर कहलाना पसंद करता है। आज पूरी दुनिया में बस दो ही तरह के शेर हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात में गिर के जंगलों में मिलते हैं। ये बेहद आक्रामक और कमाल के शिकारी होते हैं। वैसे तो इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर शेर को जंगलों में खुले घास के मैदान में रहना पसंद है। शिकार करने की कला में मादा शेर नर शेर से एक कदम आगे होती है। पटना जू में जो लायन है इनकी संख्या मेल लायन की 3 है और एक हाइब्रिड लायनेस है जो काफ़ी एजेड है। तो इस तरह कुल इनकी संख्या 4 है। लायन होते हैं, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं। मेल को के पहचान का एक तरीका है कि उनके गर्दन के आगे, गर्दन पे पूरे में बड़े ये लंबे बाल होते हैं जिसे मेन कहा जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं। ये फीमेल में नहीं होता है। जो लायन होते हैं ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं तथा ये बड़े हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पूरे इंडिया में इनकी संख्या लगभग 600 से 700 के आसपास है और इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की बात चल रही है। पटना जू में इनके लिए एक बड़ा सा इनक्लोजर बनाया गया है। अभी तत्काल यहाँ पे एशियाटिक लायनेस नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अदला बदली स्कीम के तहत इसे ला करके यहाँ ब्रीड करवाया जा सके ताकि इनकी जनसंख्या भी बढ़ सके। ज्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर का काम अपने झुंड और इलाके की रक्षा करना है। ये छिपकर या पीछे से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में नीलगाय, जंगली सुअर और हिरण शामिल है। शेर इस दुनिया में बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। मादा शेर का वजन नर शेर की अपेक्षा कम होता है। शेर का वजन 150 से 260 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं शेर की ऊंचाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.7 से 2.5 मीटर होती है, जबकि शेरनी 1 मीटर ऊंची होती है। एक स्वस्थ शेर का औसत उम्र 16 से 18 सालों की होती है। इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये 1 मील दूर से भी अपने शिकार की आवाज सुन लेते हैं। इनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें 2 नुकीली दांतें होती हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी फाड़ देते हैं। ये बेहद सामाजिक जानवर हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं।
इनके झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। एक प्राइड में शेर, एक से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। इनमें पारिवारिक जीवन की प्रबल भावना होती है। झुंड में रहने वाला शेर एक दूसरे का पता दहाड़ की मदद से लगाता है। शेरनी 3 साल में और शेर 3 से 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। शेरनी 100 से 119 दिनों के गर्भ धारण के बाद 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। इनके बच्चों को कब भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन सिंघों के रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, पानी के फुहारे दिए जाते हैं, छींटे दिए जाते हैं ताकि सिंह को गर्मी ना लगे। और उसी प्रकार इनके जाड़े में भी, जाड़े के ऋतु में भी रख रखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ इनके खुले, जो भी जगह पे खुले रोशनदान वगैरह को फूस की ये थैचेट बना करके ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी में हम लोग जानवरों को नाइट हाउस में ठंड प्रदान करने के लिए कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। उसी हिसाब से ऋतु के हिसाब से इनका भोजन भी बदलता रहता है। मुख्य रूप से सिंह जो हैं सो महिष मांसी खाते हैं, जिसे मात्रा जो है केवल गर्मी और जाड़े में अंतर आता है। और इनकी रख रखाव पे साप्ताहिक रूप से हम लोग की नाइट हाउस की सफाई करते हैं, नाइट हाउस में हल्दी वगैरह का छिड़काव करते हैं, प्रतिदिन पानी से धुलाई होती है और इनके रख रखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सिंह में एक विशेष खासियत ये होती है, विशेषता है कि ये लगभग 24 घंटे में 20 घंटे के आसपास सोना पसंद करते हैं। प्रायः ये सभी को सोए हुए मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में शेर अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण दर्शकों को बेहद पसंद है और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास, एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।